अरे मैं नागा पांडे की बात कर रहा हूँ, नागा पांडे। ओ 15 से ज्यादा केस हैं उस पर। 4 महीने पहले ही जमानत पर छूटा है और हमारे इस काम को सिर्फ वही और वही अंजाम दे सकता है। आप ही बताइए, क्या वो शब्द कोई पति अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल करे? मैं जानती हूँ कि इस मुद्दे पर मेरा बोलना उचित नहीं है। अगर हो सके तो उस वीडियो में बलदेव सिंह जी के बोले हुए शब्दों पर ध्यान दीजिए। कोई पति की भाषा नहीं लगती। आज माँ ने पंडित जी को बुलाया था। तो मतलब तारीख भी आज तय हो ही गई? अरे नहीं, अब तक तारीख पक्की नहीं हुई है, पर 2 महीने बाद इसी लग्न मुहूर्त में हमारी शादी होगी। और इस वक्त जो आपका फैसला होगा वो एक मुख्यमंत्री का फैसला होगा। इसलिए माँ जी, आपको जो भी फैसला करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। मुझे सोचने समझने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम खुद सोच समझ कर मुझे बता दो। मैंने हमेशा सच्चाई की राजनीति की है। मैंने सच को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं की। फोन पर जो आवाज है वो मेरी ही है। लेकिन सच तो यही है ना कि फोन पर आप धमकियां दे रहे थे। ये मेरा घरेलू मामला है और मैं चाहता हूं कि इसे मुद्दा ना बनाया जाए। यानी कि आप अब भी उन रिश्तों को निभाना चाहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब तक रिश्ते हैं तो रिश्तों से इनकार तो नहीं किया जा सकता। बलदेव सिंह को कुछ सूझा नहीं तो बस कह दिया कि रिश्ते हैं तो रिश्तों से इनकार तो नहीं किया जा सकता। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ शांतिलाल जी। मुझे तो इन बातों में अब राजनीतिक चालों की बू आने लगी। मैं शंकर प्रसाद जी से बात करती हूँ। हाँ कहिए रजनी जी। नमस्कार शंकर जी। नमस्कार, कहिए कैसे फोन किया? जरा टीवी खोलकर इंटरव्यू देखिए। बलदेव सिंह का इंटरव्यू आ रहा है। हालांकि इंटरव्यू में वो कुछ खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शारदा देवी का गुणगान जरूर कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। समझ तो मैं भी नहीं पा रही, लेकिन समझना पड़ेगा कि असली मामला क्या है। बलदेव सिंह और उनकी पत्नी शारदा देवी में राजनीतिक दुश्मनी छिड़ी हुई। दोनों अलग अलग पार्टी से हैं, दोनों के सुर अलग अलग हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी कानूनी तौर पर अलग होने की बात नहीं की। हाँ, बात तो आपकी ठीक है। जरा सोचिए शंकर जी, कहीं इसके पीछे भी कोई खास वजह तो नहीं? खास वजह? मैंने सुना है कि राजनीति शतरंज की तरह होती है, जिसमें अपनी चालों से ज्यादा दूसरों की चालों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कह रही हूँ शंकर जी, बलदेव सिंह की चालों के बारे में सोचिए, क्योंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं वो। आपको क्या लगता है रजनी जी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जरा इस बारे में भी सोचिए। एक घटना होती, ठीक उसी वक्त बलदेव सिंह का फोन आता है। ये एक इत्तेफाक है। शारदा देवी बिना माइक ऑफ किए, बिना कैमरा ऑफ किए बलदेव सिंह से बात करती। ये दूसरा इत्तेफाक है। और तीसरा इत्तेफाक, रिपोर्टर उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो वीडियो चैनल पर वायरल हो जाता है और बलदेव सिंह एक बार फिर चर्चा में आ जाते हैं। और जिसे नहीं पता उसे भी ये पता लग जाता है कि शारदा देवी बलदेव सिंह की पत्नी है। ये सारे इत्तेफाक एक साथ, और उस पर बलदेव सिंह का ये कहना है कि जब तक रिश्ते हैं उन रिश्तों से इनकार तो नहीं किया जा सकता। वाह, बड़ी दूर की सोचिए आप ठीक कह रही हैं। ये सारे इत्तेफाक एक साथ तो नहीं हो सकते। आपके कहने पर मुझे अब तो वो दिन भी याद आने लगा है जब बलदेव सिंह के उकसाने पर मेरे खिलाफ आवाज उठी थी और मेरी सरकार चली गई। और सरकार बनी किसकी? शारदा देवी की, क्योंकि उस वक्त बलदेव सिंह पार्टी में नहीं थे। सोचिएगा शंकर जी, कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक फलसफा तो नहीं छिपा है? कहीं कोई बड़ी रणनीति तो नहीं है? चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।
मैंने हमेशा सच्चाई की राजनीति की है। फोन पर जो आवाज है वो मेरी ही है। लेकिन सच तो यही है ना कि फोन पर आप धमकियां दे रहे थे। ये मेरा घरेलू मामला है और मैं चाहता हूँ कि इसे मुद्दा ना बनाया जाए। यानी कि आप अब भी उन रिश्तों को निभाना चाहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब तक रिश्ते हैं तो रिश्तों से इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। ये क्या देख रही हो सोनाली? यानी कि आप कुछ नहीं, बस पापा जी का इंटरव्यू देख रही थी। यही सोच रही थी कि पापा जी ने कभी भी माँ जी के साथ अपने रिश्ते को हवाला नहीं दिया। तुम भूल रही हो, उन्होंने दिया है पहले भी। फिर वो तो पापा जी की रणनीति थी ना। तुम तब की बात कर रहे हो जब माँ जी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें चल रही थी और पापा जी ने मीडिया में सबके सामने कहा था कि आज भी हम पति पत्नी एक हैं। उन्होंने शायद ये सोचकर कहा था कि इस बात से माँ जी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। इस घर में रहकर तुम भी राजनीति समझने लगी हो। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ऐसा मौका पहली बार आया है कि पापा जी ने मजबूरन अपने रिश्ते को अहमियत दी है। पति पत्नी है तो रिश्ते को अहमियत तो देनी ही पड़ेगी ना। वैसे राजवीर, ये बात तुम खुद पर लागू क्यों नहीं करते हो? पापा जी का असर तो तुम पर भी पूरा पूरा है ना? तुम भी तो अपने पति होने की अहमियत मजबूरी में ही दे रहे हो ना। और हाँ, अगर तुम ये बात समझना नहीं चाहते तो फिर ये हमारी मजबूरी है कि हमें बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाते रहना पड़ेगा। तुम्हें जो कुछ भी समझाना है अपने कमरे में समझाना। जब मैं तुम्हारे कमरे में कदम नहीं रखती तो तुम्हें भी मेरे कमरे में कदम रखने की जरूरत नहीं है। तुम कमरे की बात कर रही हो, हम तो समझते हैं ये पूरा घर हमारा है। हम इस घर की मालकिन हैं, समझी तुम? इतनी दूर की भी मत सोचो रागिनी। सोचने की जरूरत तो सोनाली को है राजवीर, क्योंकि हमने तुम्हें पहले भी कहा है, हमसे हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ये घर हमारा है क्योंकि हम तुम्हारी धर्म पत्नी हैं, ब्याहता है हम तुम्हारी। ब्याहता का मतलब तो समझते होगे ना तुम? और हाँ, अगर नहीं समझते हो तो पापा जी से जाकर पूछना, क्योंकि मजबूरी में भी उन्हें माँ जी का नाम तो लेना ही पड़ रहा है ना। और हाँ, हम यहाँ पर ये बहस करने नहीं आए। हम सिर्फ ये कहने आए थे कि अब तुम खाना हमारे साथ खाओगे, तो हम जाते हैं, खाने पर तुम्हारा इंतजार कर, आ जाना। जाओ तुम यहाँ से, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जाओ यहाँ से। अच्छा आदित्य, एक बात बताओ, तुमने शादी के बाद के बारे में क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है निधि? इस बारे में तुमको सोचना है। तुम्हें हमारी आगे की जिंदगी का फैसला लेना है कि हम लोग कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे। अब सब कुछ मुझ पर मत डालो, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना? हाँ, मैंने सोचा है निधि कि हम लोग
विदेश में कहीं सेटल हो जाएंगे। वहां अपना बड़ा सा बंगला होगा, अपना बिजनेस होगा, आगे पीछे तमाम लोग होंगे और तुम्हारे साथ हर वक्त बॉडीगार्ड रहेंगे। अरे वाह। घर में नौकरों की भीड़ होगी, तुम्हारे आगे पीछे हर वक्त नौकर रहेंगे जो तुम्हारे एक ऑर्डर पर जी मैम साहब, जी मैम साहब ऐसा कहेंगे। आदित्य, ये ख्वाब तुम्हारा है या तुम मुझे ख्वाब दिखा रहे हो? निधि, तुमने मुझे सोचने के लिए कहा तो मैंने सोच लिया। अब इंसान की सोच का तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो कहां तक जाएगी। बढ़िया, बहुत दूर की सोच ली तुमने। अब सोचना ही है तो दूर की सोचे ना, करीब की सोचने का क्या फायदा। अब अपनी सोच के घोड़े दौड़ाना बंद करो। मैं तो ये सोच रही थी कि हम शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाएंगे। निधि, मैंने तो सोचा है कि हम वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, 4-6 महीने वहां रहेंगे फिर लौट आएंगे। ओफो आदित्य, मजाक बंद करो। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। कुछ सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इतने बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, ये पूरे नहीं होंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम खुद बता दो कि कहां जाना है, हम लोग वहां चले जाएंगे। I love you, आदित्य। I love you too, निधि। अगर इस बार हम चूके तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा लल्लन, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बलदेव सिंह का खेल बहुत कुछ अलग हो सकता है। और अगर वो अपने खेल में कामयाब हो गए तो भी अपनी शिकस्त निश्चित है। किस खेल की बात कर रहे हैं आप? जरा सोचो, जनता की नजर में खुद को अच्छी मुख्यमंत्री साबित करने के बाद अगर शारदा देवी बलदेव सिंह के साथ जाकर खड़ी हो जाती है तो क्या होगा? अरे जनता तो शारदा देवी को ही वोट देगी ना। और बलदेव सिंह यही खेल खेल रहे हैं। हाँ, बात तो आपकी ठीक है सरकार। बलदेव सिंह राजनीति की बांसुरी बजाना चाहते हैं और हमें उस काम को अंजाम देना होगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं समझ रहा हूं सरकार। किसी में इतना दम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे इंसान को खत्म करने की कोशिश कर सके। और ये दमखम सिर्फ और सिर्फ नागा पांडे। आज सुबह से 2 बार फोन लगा चुका हूं, लेकिन नागा पांडे का फोन बंद था। दोबारा लगाओ, फिर से लगाओ, उठाएगा। घंटी बज रही है सरकार। हाँ, इंतजार करो। हेलो हेलो, हाँ बोल, सुन रहा हूँ। बात किससे करनी है? ये नागा पांडे का ही नंबर है ना? हाँ, ये उसी का नंबर है। बात क्या करनी है? बात मुझे नहीं करनी है, अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। फोन दे उनको। ये फोन। हेलो नागा, शंकर प्रसाद बोल रहा हूँ। मंत्री जी कहिए, राजनीति की गहमा गहमी में हमारी याद कैसे आई? हम तो जानते हैं और तुम भी अपने बारे में जानते हो कि तुम्हारी याद कब और क्यों आती है और किस बात के लिए आती है। इसका मतलब काम बहुत बड़ा है। उस बात का जिक्र फोन पर नहीं किया जा सकता। वैसे तुम इस वक्त हो कहां? फिलहाल तो मैं हिमाचल में हूँ मंत्री जी, वक्त गुजार रहा हूँ। कब तक आ सकते हो? जब आप कहें आ जाता हूँ। तो फिर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, क्योंकि तुम वक्त गुजार रहे हो और यहां गुजारने के लिए वक्त नहीं।
आता हूँ। दिल मजबूत करके आना नागा, काम बहुत बड़ा है और तुम्हें इसकी पूरी कीमत भी मिलेगी। हो सके तो कल की फ्लाइट पकड़ कर ही आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। धन्यवाद। अब दिल को सुकून हुआ। जिसकी तलाश थी वो आदमी मिल गया। पर इस योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग का जरूरत लगेगा और हमें बहुत सारे स्टाफ का भी जरूरत लगेगा और न जाने कितनी सारी बसें हमें खरीदनी होगी। मैडम, आप वित्त मंत्री हैं, आपको ही देखना होगा कि इतने बड़े बजट का बोझ सरकार कहां से उठाएगी। जिंदगी एक भंवर है। बहुत बड़ा मीटिंग है आज। ये आदित्य अब तक नहीं आए। माँ, आज मंगलवार है ना, तो वो मंगलवार को मंदिर जाता है। बस अभी फोन आया था, आता ही होगा। ये लो। जीते रहो बेटा। आप ही की चर्चा हो रही थी। लीजिए मैडम प्रसाद। मैडम, आज निडर शिक्षा योजना लागू करने के लिए मीटिंग है। हाँ हाँ, हमें याद है। सर्वे रिपोर्ट आ चुका है। पढ़ा आपने? हाँ मैडम, पढ़ी है। लेकिन मैडम, उस योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़े स्टाफ की और बहुत बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। ये तो सभी को पता है, पर ऐसा क्या किया जाए कि एक साथ पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया जाए? मैडम, दूसरी मुश्किल यह है कि इस योजना को लागू करने के लिए इतना बड़ा बजट आएगा कहां से? मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग बुलाई है, शायद इसी बात पर चर्चा होगी। वैसे एक बात तो है माँ, निडर शिक्षा योजना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रदेश में लागू कर देनी चाहिए। निडर शिक्षा योजना लागू होने के बाद न जाने कितनी लाखों लड़कियां शिक्षा ले पाएंगी। सभी की सोच यही है निधि, पर इस योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग का जरूरत लगेगा और हमें बहुत सारे स्टाफ का भी जरूरत लगेगा और न जाने कितनी सारी बसें हमें खरीदनी होगी। मैडम, आप वित्त मंत्री हैं, आपको ही देखना होगा कि इतने बड़े बजट का बोझ सरकार कहां से उठाएगी। और वैसे भी सरकार ने विकास कार्यों में बहुत बड़ा निवेश किया है। निडर शिक्षा योजना बहुत बड़ी योजना है। केंद्र सरकार हर वर्ग के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहा है, तो हमारा ख्याल है कि हम हमारी इस योजना को केंद्र सरकार के आगे भेजे तो उसे मंजूरी मिल सकती है और हमें फंड भी मिल सकता है। हाँ मैडम, ये एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर इस सपने को साकार किया जा सकता है। ये सपना तो साकार होगा, जरूर होगा। चले मैडम। अच्छा बेटा, आते हैं। जी माँ। निडर शिक्षा योजना का सारी जनता को इंतजार, और एक बार ये योजना लागू हो गई तो लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों में ही काफी बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह ज्योति कि लड़कियों के माता पिता के मन में विश्वास पैदा हो, उनके मन से डर निकल जाएगा और अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस योजना को लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। नमस्कार गृह मंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार। देखिए, निडर शिक्षा योजना को लागू करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियों की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है राकेश जी, ये अगर मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उनका सपना इतना बड़ा है, तो फिर तैयारी भी तो उसी स्तर की होनी चाहिए। देखिए, तैयारियों में तो अभी कुछ वक्त लगेगा। हमने इस योजना को लागू करने के लिए जो सर्वे करवाए थे, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बस इसी विषय में मेरी आज मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग है। उन सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन तो मैंने भी किया और
बड़े ही दुख की बात है कि 50% से ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई 8वीं क्लास के बाद रोक दी जाती है और इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा को माना जाता है। ज्योति बेटा, इस योजना को तो लागू करना ही चाहिए। अगर ये योजना लागू हो गई तो ये हमारी पार्टी की सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी योजना होगी, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि ये योजना जल्द से जल्द लागू की जा सके, इसे अमल में लाया जा सके। चलिए मैं निकलता हूँ, मेरी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है। अगर देर हुई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। राकेश जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने जो टीम बनाई है, जिन लोगों को अपने साथ रखा है, वो वाकई में उनसे दिल से जुड़े हैं और इसे सरकार की पहली कामयाबी माना जा सकता है। सच कहूं तो मुझे भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से काम करना अच्छा लगता है। बस दिल में एक ही बात है कि जो बदलाव की लहर हम लोगों को लानी है, दूसरे प्रदेश के लोग भी इसका अनुसरण करें। अब मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। ये तो हमारी पार्टी और सरकार की उपलब्धि है, इस पर तो हमें खुशी जाहिर ही करनी होगी। आखिर पार्टी में रहने का कुछ तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। आप पार्टी में फर्ज निभाना चाहती हैं, जबकि शारदा देवी का नाम, शारदा देवी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिंदगी का भंवर है। हाँ हाँ, मुझे पता है। मुख्यमंत्री जी आज अपनी योजनाओं को लेकर मीटिंग कर रही हैं। जी, बहुत अच्छा है। ये तो हमारी पार्टी के लिए उपलब्धि है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं। जी धन्यवाद। आपको पता है मैडम, सरकार ने नई नई योजनाएं लागू करना शुरू कर दी है। हाँ शांतिलाल जी, शारदा देवी देख रही है ना कि केंद्र सरकार की ओर से गरीबों, किसानों के लिए और मजदूर वर्गों के लिए कैसी कैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, तो फिर राज्य सरकार क्यों पीछे रहे? और इसीलिए शारदा देवी भी ये योजनाएं लागू कर रही हैं। आज शायद नीडर शिक्षा योजना पे चर्चा होनी है। ये तो हमारी पार्टी और सरकार की उपलब्धि है, इस पर तो हमें खुशी जाहिर ही करनी होगी। आखिर पार्टी में रहने का कुछ तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। आप पार्टी में फर्ज निभाना चाहती हैं, जबकि शारदा देवी का नाम, शारदा देवी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरा मतलब उसी पार्टी के और कई सदस्यों से है जो इस सिलसिले को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देंगे। माँ की ईमानदारी की उम्र बहुत कम है, क्योंकि माँ के पास सोचने के लिए जनता के अलावा और कोई नहीं। आप जानते हैं मंत्री जी, जितना बड़ा काम हो नागा को करने में उतना ही मजा आता है। काम की बात बताइए, काम क्या है? अपने प्रदेश की मुख्यमंत्री को इस दुनिया से रुखसत कर